वल्लभनगर विधानसभा सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन खास बात यह है कि वल्लभनगर से भाजपा के लंबे समय से कद्दावर नेता रहे उदयलाल डांगी को पार्टी ने टिकट नहीं दिया और उन्होंने आरएलपी का दामन थाम लिया। मेरे साथ में इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है उदयलाल जी। लंबे समय से आप भाजपा को मजबूत करते आए हैं, आपका रहा कयास भी चल रहा था, आपने नामांकन भी भरा अभिजीत मुहूर्त में, लेकिन पार्टी ने विश्वास नहीं जताया, क्या कहेंगे? वो पार्टी की मर्जी है, उन्होंने पता नहीं क्यों विश्वास नहीं जताया। मगर मुझे इस बात का दुख ज़रूर है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ज़मीन से उठाकर कहाँ तक ले गए। जिस जगह भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त हो चुकी थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे जिम्मा दिया, उसके बाद इस वल्लभनगर विधानसभा के अंदर 2 प्रधान भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत के साथ बिठाए। 7 में से 5 जिला परिषद सदस्य भारतीय जनता पार्टी के जीता के भेजे। और एक जो भिंडर नगर पालिका है, जहाँ एक भी पार्षद नहीं था, मगर हम सब कार्यकर्ताओं की मेहनत से 2 पार्षद वहाँ पे जीते हैं। कानून नगर पालिका में 7 बराबर का हमारा रहा है, 7 कांग्रेस के 7 हमारे। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो गई। मगर पता नहीं क्या इन नेताओं को ऐसा क्या लगा, या तो मुझे रोको। मुझे पिछले कुछ महीनों से लग रहा था सारी दोनों तीनों जो पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे जनता सेना हो, इन तीनों पार्टियों से मुझे लग रहा था, मैंने आला कमान को पहले कहा था कि मैं कांग्रेस से लड़ सकता हूँ, मैं सेना से लड़ सकता हूँ, और अगर बीच में मुझे ऐसा लगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से भी लड़ रहा हूँ, तो मैंने आला उच्च उनको भी कहा, मैसेज भी कराया। पर उसके बाद भी मुझे लास्ट टाइम तक काम करने के लिए कहा फील्ड इतना में। सब कुछ किया आपने, मेहनत की, सफल नहीं हो पाए, अचानक आपने आरएलपी का दामन थाम लिया, कैसे मन मोहित हुआ? ये मैंने कल भारतीय जनता पार्टी का फॉर्म भरा था, और इस उम्मीद के साथ भरा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो मोदी जी के जो काम हैं, मोदी जी जिस तरीके से चलते हैं, उस नॉर्म्स के आधार पे मैंने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी विचार करेगी और सिंबल जरूर देगी, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी का फॉर्म भरा था। आज जब मुझे पता चला कि भाई ये सिंबल तो अब आपको मिलने वाला नहीं है, तो हमारे वल्लभनगर के समस्त कार्यकर्ता, 2 दिन से कोई कार्यकर्ता खाना नहीं खा रहे हैं, कोई नहाए नहीं धोए नहीं, रात को यहीं रहें। तो उन कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई साहब, अपन को निर्दलीय या किसी न किसी पार्टी का दामन थाम के इस वल्लभनगर को अपन जो इतने साल से इस हॉट सीट बना रखी है, इस हॉट सीट को एक आदर्श सीट बनाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा आपको। तो हमें कार्यकर्ताओं के कहने से मैंने हनुमान बेनीवाल साहब से बात करी। उनका मेरे पास फ़ोन आया कि भाई क्या करना चाहिए, तो कि आप किसान हो, और मुझे उनका काम भी अच्छा लगा, वो किसानों के साथ, युवाओं के साथ। तो मुझे लगा वल्लभनगर विधानसभा में एक सांसद है जो हमारी वल्लभनगर की बात, जब मैं भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नहीं समझा। आपको मैं ही जानना चाहता हूँ, एक नया संगठन है, विश्वास जताया है, क्या मानते हैं जीत का चुनौती दे पाएंगे? पहली बात तो ये है कि वल्लभनगर में भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास नहीं जताया, तो हमने सोचा क्यों नहीं कोई हमारी केंद्र तक बात पहुंचाए, वल्लभनगर की विकास की, रोजगार की। तो मैंने सोचा, हनुमान बेनीवाल साहब एक सांसद है और एक कदावर नेता है, वो सांसद पार्लियामेंट में बात उठाएंगे हमारी, और उनके पास राजस्थान में भी हमें बात पहुंचानी है, तो उनके पास 3 विधायक है। इसलिए हमने सोचा है, और मैं इन कार्यकर्ताओं के दम पे कह सकता हूं कि यहाँ वल्लभनगर में हम इस जीत को हासिल करके रहेंगे। इन कार्यकर्ताओं के दम पे ये जो चुनाव इस बार का है, वो मेरा नहीं, इन कार्यकर्ताओं का चुनाव है, और यहाँ के सारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। तो और आपका मैं आपका मुकाबला किससे है इस बार? आज जिस तरह से कार्यकर्ताओं का जोश देखते हुए हम वल्लभनगर में निश्चित रूप से जीत करेंगे। पर कांग्रेस की सरकार है, कई मशीनरी का दुरुपयोग करके कहीं करे तो अलग बात है। बाकी पिछले 3 साल में कांग्रेस ने भी कोई काम नहीं किया है, झूठे वादे करके आए थे। किसान कर्जा माफी, दूसरा बिल, टोल टैक्स, कई ऐसे काम थे जिनको ये वादा कर, टोल टैक्स का क्या नहीं था, बिजली बिजली। तो नया संगठन है, नई जिम्मेदारी है, तो कैसे जनता के बीच में जाएंगे? हम जनता के बीच में पहले से जमे हुए हैं, सारे किसान कौम के हैं, सारे जानते हैं यहाँ का चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के पास आज बचा क्या है? जो रूपरेखा भूत मैंने तैयार किया और हमारे कार्यकर्ताओं ने तैयार किया, खून पसीना एक कर करके
इन्होंने बूथ तैयार किए, पन्ना प्रमुख तैयार किए हैं, मंडल तैयार किए हैं। तो सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ हमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, हमारी रूपरेखा बनी हुई है। तो ये आप आरएलपी के उम्मीदवार उदयलाल डांगी जी को सुना, उनका साफ कहना है कि जिस तरह से भाजपा के लिए उन्होंने काम किया, हर बूथ तक वो कार्यकर्ताओं को जानते हैं, इसका फ़ायदा ज़रूर उन्हें मिलेगा, चाहे पार्टी ने उन्हें टिकट ना दिया हो, लेकिन जो कार्यकर्ताओं की पकड़ है वो जीत दिलाएगी। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जनता क्या जनादेश देती है। ईटीवी भारत के लिए वल्लभनगर से कपिल पारिक।